अजीज़ों और दोस्तों, आदाब और नमस्कार। कुछ मुस्लिम देशों, विशेषकर दक्षिण एशिया क्षेत्र में हलाला एक बहुत ही घृणित परंपरा है, जिसमें महिला को बहुत ही अपमानजनक स्थिति और यौन शोषण की अवस्था से गुजरना पड़ता है। ये प्रथा उन क्षेत्रों में अधिक प्रचलित है जहां शिक्षा की कमी है और स्थानीय मुस्लिम पुरोहित अपने स्वार्थ के लिए इस्लाम के प्रावधानों को विकृत कर लोगों को गुमराह करते रहते हैं। ये अल्लाह का नियम है, अगर 3 बार तलाक हो गया तो हलाला जरूरी है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। प्रभावित परिवारों के लिए ये एक पशुपेश की स्थिति होती है और हम सभी के लिए यह एक गंभीर चिंतन का विषय है। यद्यपि इस्लाम में ऐसी किसी बुराई का प्रावधान नहीं है, परंतु इस्लाम के आलोचक और एक्स मुस्लिम ऐसा प्रचारित करते हैं जैसे कि हलाला का प्रावधान इस्लाम में ही किया गया है। आइए इस विषय के संबंध में कुरान पर एक नजर डालते हैं। हलाला का संबंध तलाक से है, इसलिए कुरान में तलाक का जो तरीका दिया गया है उसको भी समझ लेना जरूरी है। कुरान में तलाक की एक प्रक्रिया दी गई है जिसके अंतर्गत बीच बचाव के माध्यम से सुलह का प्रयास किया जाता है। यदि इस प्रक्रिया का सही तरीके से पालन किया जाए तो पति पत्नी दोनों गंभीरता से अपने निर्णय पर विचार कर सकेंगे। अगर सभी प्रयासों के बाद 2 गवाहों की मौजूदगी में तलाक का उच्चारण हो जाता है तो भी अगले 3 माह तक यह अवसर रहता है कि आपसी रजामंदी से दोनों फिर से पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। परंतु अगर 3 माह गुजर जाते हैं तो तलाक प्रभावी हो जाएगा और पति पत्नी अलग हो जाएंगे। इसके बाद भी अगर वे दोनों फिर से पति पत्नी बनना चाहते हैं तो पुनः निकाह कर ऐसा कर सकते हैं। अगर फिर से ऐसे हालात बनते हैं कि तलाक की नौबत आ जाती है और पति द्वारा 2 गवाहों की मौजूदगी में तलाक का उच्चारण किया जाता है और उसके बाद 3 महीने गुजर जाते हैं तो तलाक प्रभावी हो जाएगा। लेकिन अभी भी यह अवसर है कि वे दोनों निकाह कर पुनः पति पत्नी के रूप में रह सकते हैं। लेकिन तलाक की यह प्रक्रिया कहीं मजाक न बन जाए और इसकी आड़ में महिलाओं का उत्पीड़न न होने पाए, इसलिए कुरान ने यहाँ पर एक वार्निंग या चेतावनी दी है कि तीसरा तलाक होने से पहले बहुत सोच समझ कर काम लें। कुरान में ईश्वर फरमाता है, फिर यदि वह उसे तीसरी बार तलाक दे दे तो इसके बाद वह उसके लिए वैध न होगी जब तक कि वह किसी दूसरे पुरुष से विवाह न कर ले। फिर यदि वह दूसरा पति उसे तलाक दे दे तो उन दोनों पर कोई गुनाह न होगा यदि वे एक दूसरे के पास लौट आए। कुरान तीसरे तलाक के स्वाभाविक परिणाम को रेखांकित करता है, लेकिन हलाला जैसी किसी प्रथा का समर्थन नहीं करता और न ही हलाला जैसा कोई शब्द कुरान में है। हकीकत यह है कि अधिकांश तलाक प्रकरणों में कुरान में दी गई प्रक्रिया का पालन ही नहीं किया जाता है और मनमाने तरीके से तलाक शब्द का प्रयोग किया जाता है। ये मुस्लिम धर्मगुरुओं की कमी है, मुसलमानों को कुरान द्वारा दिए गए तलाक प्रक्रिया की जानकारी नहीं दे सके। कुछ मुस्लिम धर्मगुरु तो मनमाना तलाक, ट्रिपल तलाक और हलाला जैसी बुरी प्रथा का समर्थन करते हुए भी पाए जाते हैं। एक्स मुस्लिम कुरान की इसी आयत का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि देखिए, कुरान में हलाला का उल्लेख किया गया है, लेकिन ना तो वो आपको तलाक की पूरी प्रक्रिया बताते हैं और न ये बताते हैं कि किस उद्देश्य से बार बार तलाक के उपयोग को हतोत्साहित किया गया है, जिससे कि तलाक जैसी गंभीर प्रक्रिया का मजाक न बनने पाए। एक्स मुस्लिम आपको ये भी नहीं बताते हैं कि पैगंबर मोहम्मद ने ऐसे किसी निर्धारित विवाह की निंदा की है जिसका उद्देश्य किसी महिला को उसके पहले पति के लिए वैध बनाता हो। एक प्रमाणिक हदीस में पैगंबर मोहम्मद का वक्तव्य है कि अल्लाह का धिक्कार है उस शख्स पर जो किसी तलाकशुदा औरत से सिर्फ इसलिए निकाह करता है ताकि वह उसके पहले शौहर के लिए हलाल हो जाए और उस शख्स के लिए भी जिसके लिए वह हलाल की जा रही है। Curse be upon the one who married a divorced woman with the intention of making her lawful for her former husband and upon the one for whom she is made lawful। इतनी सख्त निंदा के बाद भी कुछ मुस्लिम पुरोहित इस घृणित काम में शामिल हैं। हलाला की थोड़ी बहुत तुलना प्राचीन भारत के नियोग विवाह प्रथा से की जा सकती है, जिसके अंतर्गत संतानहीनता से बचने के उद्देश्य से
किसी महिला का पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष से संबंध बनाने का प्रावधान था। कुरान में हलाला जैसी किसी प्रथा का उल्लेख न होने और पैगंबर मोहम्मद द्वारा इसकी तीव्र निंदा किए जाने के बावजूद एक्स मुस्लिम बड़े ही दुस्साहस के साथ इसे इस्लाम का हिस्सा और कुरान का हुक्म बताते हैं। हलाला इस्लाम की सबसे गंदी रस्म है और ये इस्लाम की है। मौलाना इससे बचते हैं। मौलाना ये कहते हैं कि कुरान में हलाला नहीं है, जबकि कुरान सूरह बकरा आयत नंबर 230 के अंदर हलाला की पूरी प्रैक्टिस बताई है। ये सलीम वास्तविक हैं जो कि नफरती गैंग के हीरो थे और घूम घूम कर समाज में वैमनस्य फैलाने का कार्य कर रहे थे। कई टीवी चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन्हें काफी सम्मान मिलता था, परंतु बाद में पता चला कि ये एक 13 साल के बच्चे के कातिल हैं और फिलहाल जेल में हैं। सर्वोच्च न्यायालय याचिकाओं के एक समूह पर विचार कर रहा है जिसमें निकाह हलाला सहित अन्य बिंदुओं को चुनौती दी गई है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष ये तथ्य भी ध्यान में लाए जाने की आवश्यकता है कि हलाला जैसी निंदनीय प्रथा एक घृणित सामाजिक बुराई है। इसके लिए कठोर सजा होनी चाहिए, विशेषकर इसलिए भी क्योंकि इस्लाम धर्म में तो इसकी निंदा की गई है। दोस्तों, हलाला की हकीकत यह है कि यह एक घृणित सामाजिक बुराई है जिसका कि धर्म से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि इस प्रथा की तो पैगंबर मोहम्मद ने स्वयं घोर निंदा की है। जो लोग समाज में वैमनस्य फैला रहे हैं वे एक्स मुसलमानों के माध्यम से ऐसा प्रचार कर रहे हैं जैसे कि इस प्रथा का प्रावधान इस्लाम और कुरान में है। आज आवश्यकता इस बात की है कि मुस्लिम महिलाएं स्वयं कुरान का अध्ययन कर जागरूक बने, जिससे कि न सिर्फ धर्म विरोधी सामाजिक बुराइयों को उजागर कर इनका खात्मा कर सकें, बल्कि कुरान और पैगंबर मोहम्मद के बारे में फैलाए जा रहे दुष्प्रचार का भी सटीक जवाब दे सकें। आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही एक अन्य मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।